हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक हमने नंबर सिस्टम कंप्लीट कर लिया है और साथ ही साथ रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स भी कंप्लीट कर लिया है। तो आपको मैं बता दूं कि हम जेकेपीएसआई के मैथमेटिक्स का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारे 2 टॉपिक्स हो चुके हैं। आज हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे हम जो भी आपको पढ़ा रहे हैं उसका फ्री पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होगा आने वाले टाइम पे। फ्री पीडीएफ लेने के लिए आप ये व्हाट्सएप नंबर सेव कर सकते हैं 8491962536। तो इस नंबर को आप सेव कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले टाइम पे फ्री पीडीएफ की जो फैसिलिटी है वो मिल सके। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं, जो है फ्रैक्शंस के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन का पार्ट 1, जिसमें हम देखेंगे कि सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, ऑपरेशन ऑन सिंपल फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ सिंपल फ्रैक्शन। तो इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं फ्रैक्शन के बारे में। इट रिप्रेजेंट्स इन द फॉर्म ऑफ p by q, where q is not equal to 0 and p, q are positive integers. Here p is called the numerator and q is called the denominator। देखो इसमें क्या कह रहा है, आपका कोई भी p by q की फॉर्म में इक्वेशन होगा जिसको हम फ्रैक्शन कहेंगे। उसमें आपका q जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि आपकी कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी। जैसे आपका 1 2 3 4 इन सब वैल्यूज में से कोई भी हो सकती है, बस आपका 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ पे p बाय q में आपका जो p है वो क्या कहलाएगा, न्यूमिनेटर, और q आपका क्या कहलाएगा, डिनोमिनेटर। और साथ ही साथ p और q की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि रैशनल नंबर में भी हमने यही पढ़ा था कि p बाय q की फॉर्म में इक्वेशन आएगी और आपका q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और फ्रैक्शन में भी आपको यही देखने को मिल रहा है। तो फिर दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या हुआ। तो जिस किसी को इस बारे में पता है कि रैशनल नंबर में और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। अदरवाइज मैं अभी आपको इसके बारे में बताऊंगा। देखो, रैशनल नंबर में हमने पढ़ा था कि रैशनल नंबर में आपका p और q जो है वो नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, 0 वैल्यू भी हो सकती है, और साथ ही साथ पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है। लेकिन फ्रैक्शन में क्या होता है, p और q आपका हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। इसी वजह से हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जो आपका p एंड q है वो क्या है, हमेशा आपका पॉजिटिव इंटीजर है। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है जिससे हमें पता चलता है कि रैशनल नंबर कौन से होंगे और आपकी फ्रैक्शन कौन सा होगा। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में, जिसमें आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और साथ ही साथ आपका लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी हम देखेंगे। इसमें साथ साथ हम थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे आपका जो मैथमेटिक्स की तैयारी है वो और भी अच्छे से हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूं, जो लोग एज रिलैक्सेशन की डिमांड कर रहे थे, आने वाले टाइम पे इनको एज रिलैक्सेशन 4 साल का कम से कम भी मिल सकता है। तो इन सब बातों पे अभी आप ध्यान मत दें, सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पे फोकस रखें, और जब कभी भी आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी आपको नोटिस आ जाएगा। फिलहाल आप अपनी तैयारी पे फोकस रखें। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हम पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में।
तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर पे फोकस रखना है। इसी डिनोमिनेटर के हिसाब से हमने हर एक फ्रैक्शन को पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहली फ्रैक्शन हम देखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसमें आपका डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमिनेटर से, या फिर आप कह सकते हैं आपका न्यूमिनेटर जो है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। पर मेरी बात मानो, आप सिर्फ एक ही लॉजिक को ध्यान में रखो कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर से बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स है 1/2, 16/19 और 3/8। इन सभी में आपका जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है न्यूमिनेटर से। तो जब कभी भी इस तरह की फ्रैक्शन आपको देखने को मिले तो आप समझ जाना कि वो आपकी कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पढ़ेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा होता है न्यूमिनेटर से। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स है 17/14, 16/12, 45/11। तो इन सभी में आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, छोटा है न्यूमिनेटर से। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में। इस फ्रैक्शन को पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा फोकस यहाँ पे करना पड़ेगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है एक इंटीजर का और साथ ही साथ एक फ्रैक्शन का। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 3 1/2। ये मैंने आपको रैशनल नंबर में भी बताया था कि इसको कैसे पढ़ा जाता है। इसको पढ़ा जाता है 3 एज अ होल विथ फ्रैक्शन 1/2। कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे यहाँ पे है आपके पास 3 1/2। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी हमारे पास आंसर आएगा उसको 1 के साथ प्लस करेंगे और साथ ही साथ ये जो 2 है ये आपका डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो इसको यहाँ पे लिखते हैं 2 आपका हमेशा डिनोमिनेटर में रहेगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ किया, आया हमारे पास 6 और प्लस किया 1 के साथ। इसका जो सिंपल फ्रैक्शन आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 7/2। तो आपने देखा कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। वैसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 7 होल 3/4 का फ्रैक्शन। तो इसको आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शन के बारे में। तो जिसके डिनोमिनेटर सेम होते हैं हर एक फ्रैक्शन में उसको क्या कहा जाता है, लाइक फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 2/11, 7/11, 4/11। तो इसमें हर एक डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, सेम है। इस वजह से ये सभी की सभी कौन सी फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शन है। वैसे ही अनलाइक फ्रैक्शन में पढ़ेंगे जिसमें आपके डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे है 7/4, 4/9, 3/8। तो हर एक फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है। देयरफॉर इस तरह की फ्रैक्शंस को क्या कहा जाता है, अनलाइक फ्रैक्शंस। वैसे ही हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, आपका जो भी फ्रैक्शन होगा उसको सॉल्व करने के बाद सेम आंसर आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे 2/3 है, 4/6 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी आपका क्या आएगा, 2/3। वैसे ही 6/9 को अगर हम सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा 2/3। तो जिस किसी फ्रैक्शंस में हर एक फ्रैक्शन का जो p और q की वैल्यू है वो सेम होगी उस फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।